अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे इज़ माय प्रेजेंटेशन दैट इज़ अबाउट फेज़ लैग एंड फेज़ लीड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेज़ लैग एंड फेज़ लीड के ऊपर। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको AC से भी डिनोट किया जाता है। सब्जेक्ट फिज़िक्स का है और क्लास है सेकेंड ईयर। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़ेज़ क्या होता है। फ़ेज़ बेसिकली एंगल को कहते हैं। जैसे कि इस ग्राफ में मैंने आपके सामने दो अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म ड्रा की है। इस वेव को मैंने नाम दिया है कि ये AC1 है और इस वेव को मैंने नाम दिया है कि ये अल्टरनेटिंग करंट 2 की वेव फॉर्म है। व्यूअर्स, फेज़ का मतलब एंगल है। जैसे कि यहाँ पे एंगल 0 है, इट मीन्स कि जहाँ पे फेज़ 0 है। यहाँ पे एंगल π/2 है, इट मीन्स कि जहाँ पे फेज़ π/2 है। यहाँ पे एंगल पाई बन रहा है, इट मीन्स कि जहाँ पे फेज़ पाई है। अब व्यूअर्स, जो आज के जो टॉपिक है फेज़ लैग एंड फेज़ लीड, सबसे पहले आप मतलब समझें लैग का क्या मतलब है और लीड का क्या मतलब है। बेसिकली लैग कहते हैं पीछे रह जाने वाली चीज़ को और लीड कहते हैं आगे निकल जाने वाली चीज़ को। ठीक हो गया व्यूअर्स? लैग का मतलब है पीछे रह जाने वाली चीज़ और लीड का मतलब है आगे निकल जाने वाली चीज़। अब हमने देखना है कि ये जो दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं, इनमें से कौन सी आगे निकल गई है और कौन सी पीछे रह गई है। ठीक है, हो गया व्यूअर्स? अब देखिए व्यूअर्स, बज़ाहिर हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को या किसी को ये लग रहा हो कि ये AC2 जो है ये आगे जा रही है। ठीक हो गया व्यूअर्स? लेकिन दर हकीकत ये आगे नहीं है, ये पीछे है। कैसे? हमने फेज़ को देखना है। अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे ये AC2 आके इधर टच हो रही है। इस पॉइंट पे AC2 का जो एंगल बन रहा है वो 0 है, इसका जो फेज़ है वो 0 है। इसी के पैरेलल ऊपर जाएंगे हम, इस पॉइंट पे AC1 का जो फेज़ है वो π/2 है। π/2 90 डिग्री होता है। इट मीन्स कि AC1 आगे है, AC1 लीड कर रही है और AC2 पीछे रह गया इस पॉइंट पे। ठीक हो गया व्यूअर्स? अब आपको समझ आई आगे कौन सी करंट है और पीछे कौन सी? इस पॉइंट पे AC1 आगे है। अब बिहेवियर हर पॉइंट पे वही होता है। अब AC1 इस पॉइंट पे आ गया, इट मीन्स हर पॉइंट पे AC1 ही आगे है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पे हैं व्यूअर्स, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो AC1 है ये इसका फेज़ क्या है? पाई। और ये जो AC2 है इस एंगल पे AC2 का जो फेज़ बन रहा है वो क्या है? π/2। π/2 होता है 90 डिग्री और पाई होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री आगे है। ये किसका फेज़ था? AC1 का। अब देखें, इस पॉइंट पे भी AC1 आगे है और AC2 पीछे है। ठीक हो गया? अब इस पॉइंट पे चेक करते हैं। इस पॉइंट पे ये जो लाइन आ रही है ये AC1 की है। AC1 है 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। अब इसको चेक करते हैं AC2 की वेव को। ये आ रही है जी इस पॉइंट पे पाई यानी कि 180 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पे भी AC1 आगे निकल गई है। ठीक हो गया व्यूअर्स? और हर दो एंगल्स के दरमियान में π/2 का डिफरेंस आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे AC1 को देखें, इस पॉइंट पे है 2π यानी कि 360 डिग्री और इस पॉइंट पे जो AC2 है वो है 3π/2 यानी जहाँ भी जो है वो AC1 आगे है, AC1 लीड कर रही है। तो अब हम क्या लिखेंगे? नीचे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? द AC1 इज़ लीडिंग द AC2 बाय द डिफरेंस ऑफ π/2। ठीक है व्यूअर्स, ये बेसिकली आज का कंसेप्ट था कि कोई भी दो करंट से जब उनको एक ही ग्राफ पे ड्रा किया जाएगा
तो हमने ये देखना है कि कौन सी करंट आगे है, कौन सी करंट पीछे है। ठीक है, उसमें हम फेज डिफरेंस बेसिकली देखते हैं। अब ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम और बनाई है, इसको भी आप देख लें। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये जो पॉइंट 0 से स्टार्ट हो रही है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ AC1 और इसका नाम मैं रख लेता हूँ AC2। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने जो 0 से स्टार्ट हो रही थी उसका नाम रखा AC1। अब देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। जो ही हम पॉइंट 0 की बात करें तो AC1 0 है, AC2 π/2, यानी शुरू में ही AC2 आगे निकल गई। यहाँ पे AC1 आगे थी, वहाँ से AC2 आगे है, शुरू में ही देख ले। यहाँ पे 0, AC1 0, AC2 π/2 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करें, AC1 जो है π/2 है, AC2 जो है π यानी 180 डिग्री। इस पॉइंट पे भी AC2 लीड कर रही है, AC1 लैग कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करें, इधर AC1 जो है वो π है यानी 180, ठीक हो गया। और AC2 जो है वो 3 π/2 यानी 270 डिग्री। इधर भी AC1 जो है वो क्या है, पीछे रह गई है, AC2 आगे है। नेक्स्ट पॉइंट पे इधर भी चेक कर लेते हैं। अब 1 जो है वो आ रही है जी इधर 3 π/2 और 2 जो है वो इधर आ रही है 2 π यानी 360 डिग्री। इस केस में होगा, इस केस में कौन आ गया, AC2 आ गया है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी हम लिखेंगे उस केस में द AC2 इज़ लीडिंग द AC1 बाय द डिफरेंस ऑफ π/2। डिफरेंस π/2 का ही होगा। उम्मीद है व्यूअर्स ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब ये डेफिनेशन भी इसकी देख लें। डेफिनेशन लिखी हुई है व्यूअर्स, इसकी द फेज लैग एंड फेज लीड की डेफिनेशन लिखी हुई है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ इज टर्म्स एज फेज लैग और फेज लीड। उसको फेज लैग और फेज लीड कहा जाएगा। अच्छा जी, जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं ये अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के केस में भी आप इसको फेज लैग और फेज लीड मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस केस में क्या था कि AC1 जो था वो लीड कर रहा था, वो आगे था, और AC2 लैग कर रहा था, वो पीछे था। उस केस में क्या है कि AC2 लीड कर रहा है और AC1 लैग कर रहा है, AC1 पीछे है और AC2 आ गया उस केस में। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी चैप्टर के आगे नेक्स्ट किसी टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा या किसी और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।